किसी ने पूछा है कि ससुराल वाले बहुत ज़्यादा जीना हराम कर देते हैं, क्या करूँ मैं? क्यों जीना हराम कर रहे हैं? ज़रा सोचो। तुम कमज़ोर होगी तभी तो जीना हराम कर रहे हैं। तुम बुद्धिमान नहीं होगी तभी जीना हराम कर रहे होंगे। तुम शिक्षित नहीं होगी तभी जीना हराम कर रहे होंगे। या तुम इंडिपेंडेंट नहीं होगी तभी तो जीना हराम कर रहे होंगे। तुम कहीं ना कहीं वहाँ बंधी होगी तभी तुम्हारा जीना हराम कर रहे होंगे। भाई देखो, आप कहीं भी शादी करते हो, शादी का व्यक्तित्व तो वैसे भी अलग होता है, क्योंकि शादी का मतलब ये है कि 4 अलग अलग विचारों वालों के साथ आप जुड़ने जा रहे हो। तो कलह तो होगी, चिल्लाहट भी होगी, शक्ति का एक दूसरे के साथ प्रदर्शन होगा। ससुराल में सास किसी बहू को क्यों पकड़ के रखती है? क्योंकि वो चाहती है कि जो बहू है या नंद है, वो ये चाहती हैं कि बहू जो है किसी तरह नियंत्रण में रहे, भाभी किसी तरह नियंत्रण में रहे। पति चाहता है कि पत्नी नियंत्रण में रहे, क्योंकि सास को सबसे ज़्यादा डर ये है कि अब ये आ गई है, मेरा बेटा कहीं इसके इशारों पे ना नाचे। बेटे के पास संपत्ति है, ताकत है, सब चीज़ें हैं, तो सास को डर रहता है कि कहीं ये मेरे बेटे को अपने कब्जे में ना कर ले, अलग ना कर ले, हिसाब किताब अलग ना हो जाए, क्योंकि वो भी वही कर रही थी अपने टाइम पे। तो उसको डर है, उसको डर है अपनी बहू से। फिर अगर मैं बहू को छूट दे दूंगी तो काम नहीं करेगी, मेरा सुनेगी नहीं, मैं जैसे नचाऊंगी नाचेगी नहीं। तो शुरू में ही दबाव डालना शुरू कर देते हैं बहू के ऊपर। उसको हर तरह से साइकोलॉजिकली प्रेशर, अब मार तो सकते नहीं है, अब तो कानून का ज़माना है, लेकिन साइकोलॉजिकल मेंटली उस पर प्रेशर डाला जाता है। अगर सास चूंकि होती है अनुभवी, या ससुर होता है अनुभवी, पति होता है अनुभवी, सास को बहुत अनुभव होता है। तो जब बहू आती है, अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज़्यादा शिक्षित नहीं है, या दिमाग से ज़्यादा तेज नहीं है, या वो स्वभाव से पूरी स्त्री है, तो सास उस पर पूरा कब्जा बनाएगी। पूरा उसको उसको मेंटली इतना हैरास कर देगी, उसकी अपनी बुद्धि लगा के उसकी छोटी बुद्धि को इतना कमज़ोर कर देगी कि वो ना चाहते हुए उसकी गलतियां बार बार निकालती जाएगी, और बहू ना चाहते हुए उससे गलतियां होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। हर जगह पे उसकी गलती निकाल देगी। गलती निकालते निकालते उसको ऐसा मेंटली प्रेशर डाल देगी कि बहू के अंदर उसके प्रति इतना डर बैठ जाएगा। और आदमी क्या करता है, अगर वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा चाहता है तो फिर अपनी पत्नी को वो पूछेगा नहीं, जाता ध्यान नहीं देगा। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो सब जगह होती है, ये सारी सासें करती हैं ऑलमोस्ट। कुछ होती हैं अच्छी मिल जाती है, लेकिन सास और बहू तो करती ही हैं, सास और नंद तो करती ही करती हैं। ठीक है। भाभी को अपना वर्चस्व बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है तब तक, लेकिन उसकी उम्र भी निकल जाती है। फिर वो अपना वर्चस्व एज अ सास अपना अपना अलग रूप बनाना वो भी शुरू कर देती है। लेकिन असल बात यह है, क्या तुम शिक्षित हो, क्या तुम बुद्धिमान हो? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित होती हैं बहुएं, वो वही होती हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती, अबुद्धि वाली। तो मैं तुमसे कहता हूँ, उन स्त्रियों को ध्यान करो। पहली चीज़, शादी के पहले तो हमेशा कोशिश करो अपना एक बैकअप बना के चलो। शादी के पहले अपनी इंडिपेंडेंसी बना लो, कहीं से भी कैसे भी अपनी इंडिपेंडेंसी जरूर बना लो। क्योंकि शादी के बाद तुम नए घर में जाओगे, नए लोग के बीच में जाओगे, नए अवस्था में जाओगे, तुम्हें नहीं पता कि क्या होगा, कैसा होगा, पति कैसा होगा, सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, जेठानी कैसी होगी, देवरानी कैसी, कौन, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए अपना एक बैकअप बना के जाओ, अपनी इंडिपेंडेंसी बना के जाओ। इसलिए शिक्षित हो, पढ़ाई लिखाई करो, और अपने आप को इस काबिल बना लो कि कल को तुम्हें अलग नौकरी भी करनी पड़े, कम से कम तुम्हारे पास इतनी ताकत तो हो कि तुम अपने पति या सास से कह सको कि ठीक है, उस सास के अंदर या पति के अंदर इतना डर तो हो कि ये छोड़ने पे आएगी, ये छोड़ देगी, क्यों? क्योंकि इसके मायके वाले से संभाल लेंगे, या फिर ये खुद को ही संभाल लेगी, ये सक्षम है। तभी उनके अंदर ये डर बैठा होगा, तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। यदि उनके अंदर ये डर नहीं है कि ये कुछ भी कर ले, क्या कर लेगी, यहाँ से जाएगी, इसके मायके वाले भी भगा देंगे, 4 दिन रखेंगे, इसका भाई इसको नहीं रखेगा, इसका बाप इसको नहीं रखेगा, वैसे भी मायके वाले गरीब हैं, इनके पास ना पैसा, ना कौड़ी, ना धन, कुछ भी तो नहीं है, और ना ही इंडिपेंडेंट है, ये शिक्षा भी करी है तो ऐसी लुल्ल पुल्ल टाइप की इसकी शिक्षा है, ये कहीं नौकरी भी नहीं पा सकती, तब उनका डर नहीं रहता। फिर वो डरते नहीं हैं, फिर वो सीधा लड़ते हैं, फिर उनको कोई डर नहीं है, फिर बोलते हैं हाँ जो करना कर, फिर वो आर पार के लिए तैयार हो जाते। फिर वहाँ तुम क्या हो जाती, तुम कमज़ोर हो जाती हो, फिर झुक जाती हो, फिर झेलती हो, फिर समय का इंतज़ार करती हो, फिर यही समय तुम्हारी ज़िंदगी चली जाती है। इसलिए अपना बैकअप पहले बना लेना, अपनी क्षमता। और जिन लोगों ने नहीं बनाया है, और तो कहता हूँ भाई, अपने घर में अगर तुम्हारा पति अमीर है, पैसे वाला है, तो धन इकट्ठा करो। ये नहीं कि सोना चांदी बना बना के को घूमती फिरती, अपने पास अपने अकाउंट में रखो। अपने पास भी अपनी अपनी ताकत भी तो थोड़ी बना के रखनी चाहिए ना, कायदे से। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि जो लोग अब शादी कर ली हैं और इसी तकलीफ में, तो अपनी बुद्धि को विकसित करें। बुद्धि ही तुम्हें बचा पाएगी वहाँ पे। और बुद्धि आएगी तुम्हारे कंसंट्रेशन से, बुद्धि आएगी तुम्हारे निर्विचार से, तुम्हारे भूत और भविष्य की कल्पना। क्योंकि ऐसी औरतें ज़्यादातर भूत और भविष्य का ही सोचती रहती हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ती रहती हैं, लेकिन अपनी बुद्धि विकसित नहीं करती।
ये जो ज़्यादा प्रताड़ित वाली स्त्रियां रहती है, इन्हीं को देवी आती है, कभी भूत आते हैं, कभी इनको ये फलाने फलानी चीज़ होती रहती है। यही जाती हैं पल्ला ओढ़ के जाके भागवत सुनती हैं, भागवत करती हैं कि हाँ अब हमने सुन लिया है तो भगवान हमारा कर देंगे, यही जा जाके सर पटकती हैं। इनको पूजा करना भी नहीं आता, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ। ये पूजा भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये भूत और भविष्य में ज़्यादा जीती हैं। ये सोचती रहती हैं रात दिन, इनके दिमाग में कचरा ही चलता रहता है। कल क्या होगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरा पति आज ऐसा क्या करेगा, मेरी सास ऐसे क्या करेगी, ये ऐसा वैसा। उनके दिमाग में 24 घंटे यही चलता रहता है, दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या करेगा, या कहीं मेरी गलती ना पकड़ ले, क्या मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। ये भय में ही जीती रहती है, इनकी बुद्धि विकसित नहीं है ना। वरना स्त्रियां ऐसी हैं जिनकी बुद्धि विकसित होती है तो उनके पास बैकअप भी ना हो, कुछ भी ना हो, शिक्षा भी ना हो। जरूरी नहीं है शिक्षा से ही बुद्धि आती है, बुद्धि एक अलग बात है। बुद्धि के द्वारा तुम शिक्षा अच्छी ग्रहण कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो। तो अपनी बुद्धि को बनाओ, और बुद्धि को बनाओ क्या है, तुम पहले तो विचारों को हटाना छोड़ दो। आधा घंटा हर हाल में अपनी ज़िंदगी में ध्यान को देना शुरू करो। पूजा जब करो तो अगर तुम्हारी सास तुम्हें नहीं दे रही है आज़ादी, कुछ नहीं दे रही है, बैठने दे, तो पूजा का बहाना कर लो। और पूजा में जब बैठो तो वहाँ पे भी ध्यान करो। नाम जाप करते हो तो ध्यान से करो, निर्विचार होके करो। कुछ सोचो मत, कुछ मांगो मत, बस किसी तरह ये सोचो कि मैं कैसे अपने दिमाग को वर्तमान में ले आऊँ। जब तुम्हारा दिमाग वर्तमान में आने लगेगा, तुम्हारी आसपास की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी, तुम्हारा ऑरा बदलने लगेगा, तुम्हारी सोचने की क्षमता बदलने लगेगी, तुम्हारी बात, व्यक्तित्व, सब चीज़ें बदलने लगेगा। तुम्हें क्या निर्णय लेना है, कैसे निर्णय लेना है, तुम्हें अपने आप आने लगेगा। तुम अपने आप में ही पूर्ण रूप से व्यवस्थित होना शुरू हो जाओगी। लेकिन ये तब होगा जब तुम निर्विचार को छोड़ना शुरू कर दो, जब तुम निर्विचार में आना शुरू कर दो, जब तुम विचारों से हटना शुरू कर दो। भविष्य में और भूतकाल में बहुत जी लिए, बहुत 20, 25, 30 साल हो गया, वही की वही जिंदगी है। तो निर्विचार में आने की कोशिश, ध्यान को साधना शुरू कर देना। मंदिर में जाओ तो मंदिर में जाके ध्यान करो। तुम्हारी सास को क्या मालूम तुम पूजा कर रही हो, ध्यान कर रही हो। और पूजा और ध्यान एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। जब पूजा करते हैं तब भी ध्यान करो, क्योंकि पूजा को जब तक पूजा में ध्यान की मिलावट नहीं होगी, पूजा सिद्ध नहीं हो सकती। विचारों से मुक्त ही तो होना है। समर्पण का मतलब क्या है, भगवान अब तू, दुख दे तो तू, सुख दे तो तू, अच्छा तो तू, बुरा तो तू, सब कुछ तू। इतना तुम्हारे अंदर क्षमता है। जरा जरा सी बात में तो अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हो। वैसे तो कहते हो कि हाँ हम भगवान के तो पूरे भक्त हैं, हम भगवान को मानते हैं, लेकिन समर्पण तुम्हारा एक कौड़ी का नहीं है। जहां खुशी मिली, हमने खुशियाँ लाई, हमसे खुश हुआ, तुम्हारा मैं तुरंत आके खड़ा हो जाता है। दुख आया तो भगवान पे डाल दिया, अरे लगता भगवान ने ऐसा कर दिया, अरे ऐसा हो गया। समर्पण का मतलब पूरा 100/100 होना चाहिए। और समर्पण नहीं कर सकती हो तो ध्यान करो। तुम्हें हर हाल में, चाहे भक्ति के माध्यम से तुम्हें निर्विचार होना पड़ेगा, चाहे ध्यान, हठ, योग, साधना के माध्यम से निर्विचार होना पड़ेगा। किसी भी माध्यम से हो जाओ, कुछ नहीं है तो दिन भर बैठी हो, काम कर रही हो, आराम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आती जाती सांस को, गहरी सांस लो, आती जाती सांस ही को देखो। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आते जाते आते जाते आते जाते, इसकी एक लय बना लो, गुड़िया बना लो, माला बना लो। और जिस दिन ये माला बन जाएगी तो तुम्हें एक दिन अचानक पता चलेगा शरीर अलग हो गया, तुम अलग हो गई। तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी तुमसे, तब इंटेलिजेंस जागता है, नॉलेज नहीं, इंटेलिजेंस जागता है। नहीं तो तुम जमाने भर के यूट्यूब प्रोग्राम, मोटिवेशनल वीडियो, दुनियादारी सब देखती रहो। क्षमता कहाँ से लाओगी, जिगर कहाँ से लाओगी, ताकत कहाँ से लाओगी। तुमको 1000 तरीके बता दे कि हाँ भाई शेर को ऐसे मारना है, इस हथियार से मारना है। ये मोटिवेशनल स्पीकर करते क्या है, तुम्हें जमाने भर के तरीके बता देंगे कि हाँ तुम शेर के सामने जाओगे तो बंदूक निकालना, ऐसे मारना। अरे लेकिन शेर के सामने जाने के लिए जिगरा जो चाहिए वो कहाँ से लाओगे, वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं देगा, वो तुम्हें आएगा ध्यान से, परा प्रकृति से, परमात्मा से, परमात्मा की शक्ति से, उस देवी देवता जिनकी पूजा करते हो उनकी शक्ति से। जब धारण करोगे, धारण कब करोगे, जब खुद को खाली करोगे। खाली कब करोगे, जब विचारों से शून्य हो जाओगे। इसलिए कुछ भी करो, जमाने भर के ध्यान है, इतने सारे ध्यान है, विज्ञान भैरव तंत्र में इतने सारे ध्यान है, शिवत्व के इतने ध्यान है, शिव सूत्र के इतने ध्यान है, विष्णु के इतने ध्यान है, भगवत गीता में इतने सारे ज्ञान है, समझ का ज्ञान है, कर्मयोग का ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान है। किसी भी ज्ञान को धारण कर लो, बस निर्विचार होना है तुम्हें। और यदि तुम निर्विचार हो गए, फिर तुम्हारी परिस्थितियां अपने आप बदलेगी। पहले तो तुम अपने आप को बदलोगे, तुम्हारे अंदर बदलाहट आएगी, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलेगी, ताकत भी आएगी, क्षमता भी आएगी, सब चीज़ें आएगी। इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान रखना, तभी तुम इन चीज़ों से निकल सकते हो और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा व्यवस्थित बना सकते हो। अब तक जो हो गया उसे छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म कर दो। अपने आप ताकत आएगी, अपने आप तुम्हारी चेतना तुमसे कहेगी नहीं ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, ये ठीक है। अपने आप उस जगह पे वो चीज़ करना, उसका भविष्य की परिकल्पना मत करना कि क्या होगा। अगर बोलता है भिड़ना है तो भिड़ना है, लड़ना है तो लड़ना है, शांत बैठना है तो शांत बैठना है, कुछ नहीं कहना है तो कुछ नहीं कहना है, कुछ कहना है तो फिर कहना है। अपने आप आएगा, फिर चेतना अपनी बागडोर ले लेगी। चेतना जब आ जाती है तो परमात्मा स्वयं आ जाता है। फिर
फिर परमात्मा तुम्हारे शरीर को चला रहा होगा। इसलिए नाम जाप करो, चाहे आती जाती सांसों को देखो, बस निर्विचार रहना, विचार ना चले, ये सब तरीके हैं। नाम जाप करो तो उस पर पूरा ध्यान रखो, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जब तुम्हारा नाम जाप सही होगा, या तुम्हारा जिस तरह का भी तुम ध्यान करते हो, चाहे सांसों का, चाहे गहरी सांसों का, कुछ भी जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें अपने आप खिलावट महसूस होने लगेगी, खुलापन लगने लगेगा, हल्का महसूस होता, समझना सही सही जा रहे हो। और यदि तुम गुड़िया राम 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 कर रहे हो, दिमाग में बस तुम्हारे थॉट ही चल रहे हैं, विचार ही चल रहे हैं, तुम सोच ही रहे हो कुछ ना कुछ, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। उस नाम में, उस वर्ड में, उस परमात्मा में, या जो भी चीज़ है उसमें तुम्हारे पूरे भाव आने चाहिए। मुंह तो आएगा ही आएगा, मन तो आएगा ही, मेन होता भाव, पूरा भाव, पूरा उसमें समा जाना है तुम्हें, बस वही रह जाए मंत्र, और कुछ ना रह जाए। देखो परिवर्तन ना हो तो कहना।